दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग है जबरदस्त, ये इसका नाम है ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो या बैंक की भर्तियां हो। यहाँ पर देखिए लिखा है स्पेशल बैच। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून, यानी कल से। ये देखिए कल से शुरू हो रहा है 9 से लेकर के 10:30 बजे तक। तो आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और ये देखिए ये टीचर है, डायरेक्टर है मनोज धर द्विवेदी। आप लोग फ्री डेमो भी ले सकते हैं 2 दिन का। और यहाँ पर लिखा हुआ है अब पढ़ें प्रयागराज में भी दिल्ली के श्रेष्ठ शिक्षक से। पहले ये संस्थान दिल्ली में था, अब प्रयागराज में आ गया है। और यहाँ पर इंग्लिश के कौन कौन से बैचेज हैं, एसएससी के लिए है, बैंक के लिए है, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीसेट के लिए, सीएलएटी के लिए एंड अदर्स एग्जाम। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये देखिए लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 7836007788। यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक जो जानकारी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ का क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है, जो उसके सामने जो सिविल लाइंस की तरफ जो सड़क आती है वहीं पर यह संस्थान है। ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए 2nd 3rd फ्लोर आशीर्वाद भवन नियर लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 सिविल लाइंस प्रयागराज। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी से ही। लिखा भर्ती को आज से शुरू हो सकता है आवेदन। एसएससी से इसी महीने 4 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं, 5वां विज्ञापन जारी होना है और अभी 3 विज्ञापन और जारी होंगे इसके जारी होने के बाद। यानी कि इस महीने केवल 1 महीने के अंदर 8 बड़ी भर्तियां एसएससी से आपको देखने को मिलेंगी। आज कौन सी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए सोमवार रात से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकता है। आयोग के वार्षिक कैलेंडर में इस भर्ती के लिए 16 जून से 7 जुलाई के मध्य आवेदन लिए जाने का जिक्र है। वहीं कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एसएससी ने जून माह में अन्य बड़ी परीक्षाओं की भी तिथियां घोषित की हैं। इसमें संयुक्त उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर यानी सीएचएसएल परीक्षा 2025 की आवेदन प्रक्रिया 23 जून से शुरू होने की संभावना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, गैर तकनीकी एवं हवलदार परीक्षा के लिए आवेदन 26 जून से, कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2025 के लिए भी आवेदन 30 जून से प्रारंभ होने की उम्मीद। एसएससी से कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं ये आप लोग कैलेंडर में जाकर के देख सकते हैं। पूरे साल की भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी गई है। एसएससी के काम सही रहता है। ये देखिए लगभग 20 भर्तियां इसमें लिखी हुई हैं जनवरी 26 तक। और जून के महीने की भर्तियां ये देखिए, सिलेक्शन पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ था 2 जून को, स्टेनोग्राफर का 5 जून को, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का विज्ञापन जारी हो चुका है 5 जून को। और इसके बाद में कंबाइंड सीजीएल का भी लगभग 14,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है 9 तारीख को। और सब इंस्पेक्टर दिल्ली वाला ये विज्ञापन आज जारी हो सकता है। और कब इसकी परीक्षा होगी, लास्ट डेट क्या, सारा सब कुछ एग्जाम कैलेंडर में दिया हुआ है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा वादा खिलाफी कर रहा है शिक्षक सेवा चयन आयोग। 16 जून को पुनः युवा मंच के नेतृत्व में आयोग के अध्यक्ष से टीजीटी परीक्षा की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के आज वार्ता होगी। तो जो भी विद्यार्थी है प्रयागराज के, वो विद्यार्थी लगभग 11 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच सकते हैं। और परीक्षा को लेकर के जो अनिश्चितता है उसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सकती है। आयोग को अब तक परीक्षा की संशोधित तिथि एवं संबंधित जानकारी यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से देना चाहिए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। वे अपनी तैयारी सुचारू ढंग से 16 जून 2025 को शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा के संबंध में स्पष्ट नोटिस जारी कराने को लेकर के युवा मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में मुलाकात की जाएगी। कल सीएम योगी ने 60,244 पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। लिखा है लखनऊ में गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने बांटे 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र। खर्ची पर्ची न जाति, सिर्फ योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। तो केवल पुलिस भर्तियों की कल बात हुई। कल उम्मीद थी शायद भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री कुछ बोले, तो मुख्यमंत्री जी ने नई भर्तियों को लेकर के कुछ नहीं कहा। ऐसा ही वो हमेशा करते हैं और पुरानी भर्तियों के बारे में ही चर्चा करते रहे। और यहाँ पर पुलिस भर्ती के बारे में उन्होंने केवल ये कहा कि हमने लगभग 2.25 लाख पुलिस की भर्तियां की हैं। महिलाओं की भर्तियां 27,178 हुई हैं। अन्य पेपर में भी लिखा है कि 8 वर्ष में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरी। यहाँ पर भी लिखा है 8 साल में 2,16,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई। अगली जो सूचना है वो बिहार की है।
राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में, यानी जो जूनियर के विद्यालय होते हैं वहां पर संचालित होंगी कंप्यूटर की शिक्षक कक्षाएं और भर्तियां भी होंगी। लिखा, वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी सहमति, स्मार्ट कक्षाओं की होगी व्यवस्था। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित होंगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी। कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा और कंप्यूटर विषय संबंधी पुस्तकें भी जल्द छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर को एक विषय, ये देखिए लिखा, कंप्यूटर पहली बार कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है। तो पहले माध्यमिक में और अब मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट वगैरह रखे जाएंगे, इनकी भर्तियां भी होंगी। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी। और बताया जा रहा है कि टीआरई 4 में ही कंप्यूटर शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती विद्यार्थियों को देखने को मिल सकती है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एस पीईटी की है। लिखा, उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के तहत लेखपाल, क्लर्क, वन रक्षक, टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश की जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं वो यूपी ट्रिपल एस करवाता है। अन्य पदों पर निकलने वाली भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, पीईटी। उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग की ओर से यूपी पीईटी में शामिल होने के लिए आवेदन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 17 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आवेदन कर दें। हाँ, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कमेंट बॉक्स में बता भी दें कि हमने पीईटी के लिए आवेदन कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं और लास्ट में भूल जाते हैं और फिर वो आंदोलन करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं कि लास्ट डेट बढ़ाइए। तो आप लोग ऐसा काम ना करें। अगर आपने आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर दीजिए। और क्योंकि इस बार वैलिडिटी भी बढ़ चुकी है, 3 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, 3 साल तक आप लोग जो है परीक्षा में भाग लेते रहेंगे। लेकिन विद्यार्थी बहुत दुखी भी हैं। इस पीईटी का विज्ञापन देरी से जारी हुआ, 23 की वैलिडिटी बढ़ी नहीं, जिससे ये साल विद्यार्थियों का यूपी ट्रिपल एससी के लिए बिल्कुल खाली जाएगा। केवल पुरानी भर्तियों के परिणाम वगैरह आएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए नई भर्तियों के विज्ञापन इस साल जारी होना नामुमकिन है, क्योंकि इस साल तो बस केवल यही पीटी होगा, पीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद में रिजल्ट के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होगा, फिर रिजल्ट आएगा और उसके बाद में फिर आपकी नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होंगे, लेखपाल वगैरह, लोअर वगैरह, जो बहुत सारे पद हैं। विद्यार्थी आजकल कहते रहते हैं सर आजकल आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की जानकारी नहीं दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का इस साल कुछ होना ही नहीं है, तो क्या जानकारी दूं? बताइए कौन सी जानकारी चाहिए आपको? अभी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह की, उसकी तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए पुरानी, और बाकी जो लोक सेवा आयोग की भर्तियां हैं, आरओ वगैरह, उसकी तैयारी करिए। और यूपी ट्रिपल एससी के इस साल कुछ होगा नहीं। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। उत्तर प्रदेश के 46 नए राजकीय महाविद्यालयों को मिले 241 शिक्षक। तो ये जो नए राजकीय महाविद्यालय खुले हैं, यहाँ पर भर्ती तो हुई नहीं, कहाँ से शिक्षक आ गए? तो अभी जो ऑफलाइन स्थानांतरण हुआ है तो इनका ट्रांसफर यहाँ पर किया गया है। और लिखा है यहाँ पर कि अभी ऑफलाइन स्थानांतरण के माध्यम से 241 शिक्षकों को अस्थायी तौर पर भेजा गया, लेकिन जल्द ही इन कॉलेजों में नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्येक कॉलेज में 16 शिक्षकों के हिसाब से 46 कॉलेजों के लिए 736 पदों का सृजन किया गया है और इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए इसी माह लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा। बाकी के 23 कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का अधियाचन फिलहाल अभी नहीं भेजा जाएगा। वहीं पर जो पुराने राजकीय महाविद्यालय हैं उनके 562 पद पहले से रिक्त हैं, उसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले ही भेजा जा चुका है। यानी कि इस बार जो जीडीसी की वैकेंसी होगी बदलावों के साथ में, उसमें अब पीसेस की तरह से होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इस तरीके से भर्ती होगी। लगभग 1658 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो इस साल जारी हो सकता है। इसको लेकर के पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ पर लिखा है 1698 है, 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाले जाने की योजना है। उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज के मुताबिक राज्य में 71 नए सरकारी कॉलेजों का संचालन शुरू करने के लिए 1136 सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती होनी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगली सूचना है बेसिक की। जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूल 30 तक बंद करने के लिए लिखा सीएम को पत्र। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय 21 मई से चल रही गर्मी की छुट्टियों के बाद सोमवार 16 जून से खुल जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने बच्चों के लिए तो स्कूल 30 तारीख तक बंद कर दिया, किंतु शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्कूल आना पड़ेगा।
प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके इनको भी राहत देने की मांग की है। बहुत सारे सांसदों, विधायकों ने पत्र लिखे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे कि जब बच्चे ही नहीं हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है गर्मी में। नीचे लिखा है कि इस दौरान आवश्यक काम ऑनलाइन घर से कराए जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों का शिक्षण सत्र पूर्व की बात 1 जुलाई से 20 मई तक की जाने की मांग की है। तो बेसिक शिक्षकों को सबसे बड़ी समस्या है छुट्टी को लेकर के, और हमेशा इनके बारे में जब भी कोई सूचना आती है तो छुट्टी को लेकर के आती है कि ये अगली जो सूचना है वो बीएड को लेकर के है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 17 जून को घोषित होगा। आज नहीं आएगा, चर्चाएं आज को लेकर के थी। लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे 16 जून को कोर कमेटी की बैठक में परीक्षा परिणाम की समीक्षा करेंगे। कुलपति 17 जून को अपराह्न 1 बजे परीक्षा फल घोषित करेंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी उपस्थित रहेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में लगातार तीसरी बार राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा कराई गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।